भूलने तैयार हैं, अपने सारे मतभेद भूलने तैयार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरी तरह कश्मीर का हिस्सा बने, पूरी तरह देश का हिस्सा बने। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ आज हम श्रीनगर आए हैं और आप सबके साथ रहेंगे। खून भी देना पड़ा तो एक एक शिव सैनिक खून देने तैयार रहेगा। हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है कि हमारी सेना अंतिम सांस तक हमें हिफाजत देगी। कश्मीर, पहली बात तो हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर भारत ही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारिका से लेकर कटक तक, ये हमारे हैं, हमारे लोग हैं। इनको कौन कौन क्या कहने वाला है हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो ये समझना चाहते हैं कि सरकार को आज के डेट में जो सबसे बड़ा कदम उठाना है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उनसे हमें लेना है। उन पाकिस्तानियों से उनका हमने जल बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। उनके साथ हमने बाघा अटारी बॉर्डर के सारे सीमाएं बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है। उनके जो यहाँ नागरिक रह रहे हैं उनको हमने भगाने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है। उनके हाई कमिश्नर को हटा दिया, बहुत अच्छे। हमें इस समय सारा फोकस हमारे कश्मीर पर करना है। हमारे जो यहाँ के जो रहवासी हैं उनको विश्वास में लेना है। वो कहीं इस पूरे जो चल रहा है, जो आतंकवादी दहशत या जो डर का माहौल बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर, वो कहीं इसमें डर न जाए, उस डर को भगाने के लिए हम आए हैं। तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत आपके साथ है, देश के साथ है, सरकार के साथ है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देने आए हैं। हमारी पार्टी श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, श्री आदित्य ठाकरे जी आपके साथ हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा सपना रहा है कि हमारा कश्मीर भय मुक्त होना चाहिए, हमारी भूमि भय मुक्त होनी चाहिए, किसी बाहरी का निगाह यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। और इस बार जो पाकिस्तान ने हरकत की है ना, उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक या छोटे मोटे एयर स्ट्राइक करने का समय नहीं है, एक बड़ा हमला करने की ज़रूरत है, नस्तो नाबूद करने की ज़रूरत है। हम सरकार के साथ हर समय, हर सुख दुख में इस मसले पर खड़े हैं। सरकार जो सहयोग मांगेगी हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ रहेंगे। सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसी भी कीमत पर सरकार वापस ले, कश्मीरियों को दिलाए। वो हमारा हिस्सा है, हमारा एक अंग है। किसी ने बहुत धोखे से, षड्यंत्र से, वर्षों से उस पर कब्जा किया है, बहुत हो गया, अब हमें वो चाहिए। लोग हैं पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स, सारे राजनेता झूठे हैं, वहाँ की आईएसआई महा झूठी है, उनके बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो रात के अंधेरों में निर्दोषों पर हमला करने वाले आज हमें सहयोग की बात कर रहे हैं। वो उनकी इसमें कोई चाल हो सकती है। हमें उनसे कोई बात नहीं करना, व्यापार नहीं करना, क्रिकेट का मैच नहीं खेलना, सांस्कृतिक राज की कोई मंच उनके साथ साझा नहीं करना, उनको नस्तो नाबूद करना है। हम पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में है या नहीं है, हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ के राजनेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत हो गया, पिछले 75 वर्षों से हम रोज झेल रहे हैं, अब हम नहीं झेल सकते। अब ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा, ये डटेगा, ये आंख में आंख मिलाकर बात करेगा। पूरी दुनिया के सामने भारत ने जो संदेश देने का काम किया है, हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार के इस समय जो कदम उठाएगी हम उसका साथ देंगे। और पाकिस्तान के जो मंत्री अजुल फजुल बयान देते हैं ना, वो डरे हुए हैं, चाहे वहाँ का भुट्टो हो और चाहे वहाँ का ये जो दूसरा रक्षा मंत्री हो, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इनको करारा जवाब मिलेगा। इंतजार करिए, हमारी सेना घर नहीं बैठी है, सेना काम पे लग गई है, सेना अभ्यास पर है। तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब के सब आक्रमण की स्थिति में है। जैसे ही समय आएगा आपको दिखेगा। अब ये रोज रोज का रोना बंद होना है। ये रोज रोज हमने आज 50 को मार दिया, हमने आज जाके सर्जिकल स्ट्राइक के 200 को मार दिया, अब इससे काम नहीं चलेगा। उसकी जड़ को खत्म करना है। जड़ है आईएस